आखिर जस्टिस यूसी ध्यानी के आयोग ने ऐसा क्या अपनी अंतरिम रिपोर्ट में खुलासा कर दिया कि उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉबी पवार और बेरोजगार युवाओं की जो शुरू से मांग थी, यानी यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की, उस मांग को मान लिया है। तो क्या बॉबी पवार के बेरोजगार युवाओं के तमाम आरोपों पर धामी सरकार ने मुहर नहीं लगा दी है? तो क्या अब आने वाले दिनों में आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की ये तीसरी इकलौती मांग अब तक बची हुई है जिस पर धामी सरकार ने मुहर नहीं लगाई है। दोस्तों नमस्कार। जिस अंदाज में बेरोजगार युवाओं ने 21 सितंबर की यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में हरिद्वार में जिस तरह से खालिद नामक परीक्षार्थी 3 पर्चे बाहर भेज देता है, उसके बाद लगातार बेरोजगार युवाओं ने परेड मैदान में सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, पेपर को रद्द किया जाना चाहिए, सीबीआई से जांच करानी चाहिए। तो बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक यानी सरकार का हर कारिंदा और भाजपा संगठन का हर नेता कार्यकर्ता लगातार यही कह रहा था कि परीक्षा बेहद फूल प्रूफ थी। एक परीक्षार्थी ने नकल का सफल प्रयास किया, उसके अलावा कहीं भी परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, सियासत हो रही है। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में विरोध बढ़ता गया और बिहार चुनाव में कहीं उत्तराखंड में चल रहे बेरोजगारों के प्रोटेस्ट का असर ना पड़े, इस लिहाज से मुख्यमंत्री ने स्थिति को संभालने के लिए सीधे परेड मैदान में जहां बेरोजगार युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पहुंचकर जिस अंदाज में सीबीआई जांच की बेरोजगार युवाओं की मांग पर मुहर लगाई, उसने बताया कि किस अंदाज में एक पक्ष यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से साहसी निर्णय ले सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां सीधे खुद पहुंच करके एक हीलिंग टच देने का काम कर सकते हैं। तो दूसरा पक्ष यह भी उजागर हुआ कि बेरोजगार महज सियासत नहीं कर रहे हैं, बॉबी पवार महज राजनीति नहीं चमका रहे हैं, वो विशुद्ध रूप से बेरोजगार युवाओं की चिंताओं की आवाज बन रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को भी परेड मैदान तक खींच कर ले आती है। लेकिन अब जिस अंदाज में बेरोजगार युवाओं की दूसरी मांग थी कि सीबीआई से जांच से ही बात नहीं बनेगी, इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, और अब जिस तरह से जस्टिस यूसी ध्यानी का जो एकल कमीशन है जो जांच कर रहा था, और उसके बाद जिस तरह से जन सुनवाई में लगातार बेरोजगार युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखा, उसके रिपोर्ट के अंतरिम रिपोर्ट आने के कुछ ही समय बाद जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि ये परीक्षा रद्द की जाती है, ये क्या इशारा करता है? तो क्या जो बेरोजगार युवा और बॉबी पवार लगातार आरोप लगा रहे थे कि ओबीसी प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े से लेकर के उत्तर प्रदेश और कई जगह के बच्चों ने जिस तरह से गड़बड़ियां की हैं और उत्तराखंड से जिस तरह की गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे, उन आरोपों में बहुत ज्यादा सच्चाई है। यही वजह कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा को रद्द करने में जरा भी देरी नहीं की। तो फिर वो ड्रामा क्यों कि बीजेपी के वही विधायक जो कल तक लगातार बेरोजगार युवाओं को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे और फूल प्रूफ परीक्षा का दावा कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंच जाते हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगते हैं। ये ड्रामा तब भी हुआ था जब कुछ सलाहकारों ने कहा कि ऐसे फर्जी अभ्यर्थी परीक्षार्थी बुला लिए जाते हैं और जो गृह सचिव को कहते हैं कि साहब बहुत अच्छी परीक्षा हुई थी, जो पेपर भी नहीं देते हैं, जिनमें कई दागी चेहरे भी शामिल थे। तो क्या वैसी ही कोशिश बीजेपी के इन विधायकों ने नहीं की है? क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जब लगातार मुख्यमंत्री की इस चीज के लिए तारीफ हो रही है कि वो बेरोजगार युवाओं के मंच पर पहुंचे, प्रोटेस्ट को खत्म कराया, ये बहुत साहसी और बोल्ड फैसला था। तो आप यह भी तो स्वीकार करिए कि बॉबी पवार और बेरोजगार युवा खालिस राजनीति नहीं चमका रहे थे, वो अपनी चिंताओं का प्रकटीकरण कर रहे थे, वो आपको बता रहे थे कि सख्त नकल विरोधी कानून के आपके तमाम दावों के बावजूद इस स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं।
इसलिए हीला हवाली मत करिए, अपनी छिछालेदर मत करवाइए, फजीहत मत करवाइए, इस परीक्षा को रद्द कीजिए। लेकिन तब यही सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक लगातार खारिज कर रहे थे। और याद कीजिए महेंद्र भट्ट तो किस अंदाज में, जो कभी आंदोलनकारियों को सड़क छाप बताते हैं, कभी जोशीमठ के भूदशा उसके पीड़ित लोगों को माओवादी बता देते हैं, वो यहां तक औकात बताने की बात करके इन बेरोजगार युवाओं को चुनावी ताल ठोकने की धमकी, चुनौती देते नजर आ रहे थे। तो क्या बीजेपी के पास ये फीडबैक पहुंचा, या फिर यूसी ध्यानी जस्टिस ने महसूस किया, या जो रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट में इशारा किया कि लोगों में पारदर्शी परीक्षा के आप लाख दावे कर लीजिए, शुचिता के आप लाख दावे कर लीजिए, लेकिन आपके पूरे भर्ती प्रक्रिया के सिस्टम पर बहुत ज्यादा संदेह है, बहुत सारे डाउट्स हैं, और उस अगर संदेह के बादलों को पाटना है, उस युवाओं के बीच फैले हुए अविश्वास के कुहासे कोहरे को पाटना है, तो इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करना होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने देरी नहीं की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस जीएस मार्तोलिया पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके एटीट्यूड को लेकर के बेरोजगार युवाओं ने सबसे पहले शिकायत, क्योंकि यही बेरोजगार युवा चाह रहे थे कि उत्तराखंड में जिस तरह से मॉनसून सीजन में आपदा आई है, आप परीक्षा को कुछ दिन टाल दीजिए, वो टस से मस नहीं होते हैं, और वो तमाम आरोपों को लगातार खारिज करते रहते हैं। वो कहते हैं 3 पन्ने बाहर जरूर आए लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। तो पेपर लीक होने की परिभाषा क्या है जीएस मार्तोलिया जी, वो आप ही बता दीजिए। जब पेपर लीक नहीं हुआ, जब परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है, जब चूक नहीं हुई है, तो फिर उन बच्चों के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं जिनको लग रहा था कि इस बार उनकी बहुत अच्छी परीक्षा हुई है, उनकी सालों की मेहनत बहुत अच्छी रही परीक्षा में, और इस बार उनका सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा होने वाला है। तो फिर उनके सपनों के साथ आपने कुठाराघात क्यों किया है? और अगर आप अब मानते हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई, बहुत सारी सिस्टम में टेम्परिंग हुई परीक्षा के पूरे तंत्र में, तो फिर स्वीकार करिए ना, उन बेरोजगार युवाओं को कब तक कोसेंगे? और क्या बीजेपी के विधायकों को नहीं लगता है कि जब यही युवा जब आंदोलन कर रहे थे तब आप उनको गरिया रहे थे, और अब मुख्यमंत्री के सामने ज्ञापन लेके चिढ़िया रहे, हंस रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि आपने बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर मरहम लगा दिया। आप नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। दरअसल जिस अंदाज में बेरोजगार युवाओं ने डंके की चोट पर सड़क पर उतर करके पहले सीबीआई की जांच की अपनी मांग पूरी करवाई, और अब सरकार को भर्ती को रद्द करना पड़ा है, ये बताता है कि बेरोजगार युवा सिर्फ गुस्से में नहीं थे, वो तथ्यों के साथ थे, सरकारी सिस्टम के साथ वो लगातार संवाद कर रहे थे सकारात्मक वे में। और जब मुख्यमंत्री ने जस्टिस यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल आयोग बनाया, तो उनके सामने जन सुनवाई में इन्हीं बेरोजगार युवाओं ने, इन अभ्यर्थियों ने वो तमाम ऐसे तथ्य ला करके रख दिए कि सरकार को इस परीक्षा को रद्द करने को मजबूर होना पड़ा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है सरकार के लिए, और इसने साबित कर दिया कि अगर परेड मैदान में मुख्यमंत्री खुद पहुंच करके सीबीआई जांच का ऐलान करके वाहवाही लेते हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं उनकी इस दिलेरी की, तो आप ये भी तो स्वीकार करिए कि बॉबी पवार हो, चाहे राम कंडवाल हो, त्रिभुवन सिंह चौहान हो, या तमाम बेरोजगार युवा हो, गलत वो भी नहीं थे। उनके मुद्दों में भी दम था, उनके तर्कों में भी दम था, तभी तो शनह शनह वो जो मांग रख रहे हैं आपको मानने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल है कि जीएस मर्तोलिया पर कार्रवाई कब होती है, कितनी हिला हवाली और देखने को मिलती है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।